नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास के 8वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। पुरुषोत्तम मास की सभी कथाएं और पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी, सारी कथाएं आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो पुरुषोत्तम मास के नाम से है। तो आइए अब हम 8वां अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले, हे तपोधने, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए और फिर ऋषि नारायण से प्रश्न करते हुए बोले, हे भगवान विष्णु जब वैकुंठ को चले गए तब क्या हुआ, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का संवाद सभी के लिए हितकारक है। नारद जी के ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर बद्रिक नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले, हे नारद जी, भगवान विष्णु ने वैकुंठ में जाकर अधिक मास को अपने पास ही स्थान दे दिया। वह वहां निवास करने लगा। अधिक मास महा आनंद को प्राप्त हुआ। उधर विष्णु भगवान 12 महीनों में मल मास को सर्वश्रेष्ठ बनाकर मन में बहुत प्रसन्न हो चिंता मुक्त हुए। हे मुनि नारद, भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी पर कृपा दृष्टि करते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आकर पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास तुम्हारे वन में रहने के समय अनजाने में ही चला गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण के भय के कारण तुम लोगों को आने वाले तीसरे वर्ष के पुरुषोत्तम मास का भी ज्ञान नहीं रहा। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में लगे भयंकर युद्धशाली अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने से सब लोग दुखित रहे हो। अब आप पूछें कि क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा भाग्य का सहारा लें, क्योंकि भाग्य का लिखा अवश्य भोगना पड़ता है। जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख, दुख, भय, आनंद को प्राप्त होता है। अब आप भाग्य पर ही निर्भर रहें। हे महाराज, अब आपके दुख भोगने का दूसरा कारण है, वह मैं आपको कहता हूँ। वह बड़ा विलक्षण इतिहास भी सुने। यह पांचाली द्रौपदी महाभाग्यशाली पूर्व जन्म में श्रेष्ठ मेधावी ऋषि की पुत्री थी। हे राजन, कुछ काल व्यतीत होने पर अत्यंत लावण्य युक्त और मनोहर नेत्रों वाली यह द्रौपदी उस समय 10 वर्ष की थी। पिता के एक ही पुत्री थी जो सर्वगुण संपन्न और बड़ी चतुर थी। इससे वह अपने पिता को बहुत प्रिय थी। यह पुत्र के समान ही रहती थी। इसने पिता का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। यह सात्विक शास्त्र और नीति शास्त्र में भी बड़ी निपुण थी। इसकी माता के इसके बालपन में ही मर जाने से इसे पिता ने ही पाला था। पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और इसी चिंता में रहने लगी कि मुझे भी सद्गुण संपन्न सौभाग्यशाली पति और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस प्रकार प्राप्त होंगे। मैं अब ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे ज्ञान हो कि किस देवता का पूजन, किस मुनि के पास जाऊं या किस तीर्थ में जाकर रहूं जिससे मेरी सोच पूरी हो। मेरा भाग्य कैसा हो गया है, कोई भी पुरुष मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। मेरे पिता इतने योग्य पंडित हैं, परंतु मेरे भाग्य से उनकी भी मति मारी गई है, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने मेरे योग्य वर को नहीं ढूंढा। मैं कुमारी होने से पति सुख से वंचित हूँ। मेरी जैसी सखियाँ पति सुख भोग रही हैं, वैसा मैं नहीं जानती। मेरी माता मुझे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार शोक और मोह की तरंगों में पीड़ित हो वह थपेड़े खाती रही। उधर मेधावी ऋषि राज पृथ्वी पर कन्यादान के निमित्त योग्य वर ढूंढ रहे थे, पर वैसा योग्य वर नहीं मिलने से उनका मनोरथ निराश हो गया। देव योग से उनको महादारुण तीव्र ज्वर आ गया। तब ऋषिराज का शरीर ज्वर से दुख की तीव्र ज्वाला से फटने लगा और जोरों से श्वास के ऊपर श्वास लेते हुए अचेतन अवस्था में जैसे कोई मदिरा पीकर लड़खड़ाते हुए गिरता पड़ता आता है, उसी प्रकार घर में आकर जमीन पर गिर पड़े और पुत्री को स्मरण किया। पुत्री भय से व्याकुल हो जैसे ही पिता के पास आई तब वे मरणासन हो गए। देवी योग से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना थी वह नष्ट हो गई और पहले के किए हुए गृहस्थ धर्म से परिश्रम के प्रभाव से संसारिक वासनाओं को छोड़कर उन्होंने भगवान में मन लगाया और वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले त्रिभंगी मनोहर आकृति वाले भगवान को स्मरण करने लगे। हे राजसेश्वर,
हे राधारमण, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल के पान करने वाले, हे गोप कुमारियों के उतारे हुए वस्त्र को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं भव सागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि के ऐसे आर्त वचन सुनकर गोलोक से भगवान के दूत शीघ्र ही आ गए और मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर भगवान के चरण कमलों में ले गए। इधर वह ऋषि पुत्री अपने पिता के प्राणों को निकलता देख हाय हाय करके रोने लगी और पिता के देह को गोद में लेकर दुखित हो विलाप करने लगी। महा दुखित हो दारुण रुदन करके कुर्री पक्षी की भांति विलाप करती हुई वह अपने पिता से बोली, मानो वो जीवित हो। हाय पिता, हे पिताजी, हे कृपा सिंधु, अपनी पुत्री को आनंद देने वाले, आप भी मुझे अकेले छोड़कर गोलोक को चले गए हैं। हे तात, बिना पिता के अब मुझे कौन रखेगा? ना मेरे भाई हैं, ना कोई कुटुंब का, और ना मेरी माता ही रही। कौन मेरे भोजन और कपड़ों की चिंता करेगा? हे पिताजी, अब मुझे वेद ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ेगी। इस तुम्हारे सूने आश्रम में मैं कैसे रहूंगी? इससे मैं भी प्राण त्याग दूंगी। ऐसे जीने का क्या लाभ है? हे मुझे प्रेम देने वाले पिता, बिना विवाह कार्य संपन्न किए आप कहाँ चले गए? हे तात, हे तपोनिधे, अब लौट आइए और अमृत के समान मीठी वाणी से मुझे पुकारिए। आप चुप क्यों हो गए हो? उठिए उठिए, सोइए मत, बहुत देर हो गई है। इस प्रकार अश्रुधारा बहाते हुए वह अनेक प्रकार से विलाप करती रही। जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर वहां वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में आज अत्यंत करुण भरे स्वर से विलख विलख कर कौन रो रहा है। तब वे सब तपस्वी महर्षि की पुत्री का रोना समझकर और निश्चित करके वहां से हाहाकार करते हुए वहां पहुंचे। पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वे सब मुनि भी रोने लगे। फिर पुत्री की गोद से शव को उठाकर शमशान में शिवालय के निकट ले जाकर चिता बनाकर अंत्येष्टि क्रिया की गई। तत्पश्चात कन्या को अनेक प्रकार से समझाकर वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर पिता की संपूर्ण क्रिया के लिए यथाशक्ति धन खर्च किया। वह श्राद्ध आदि क्रिया करके उसी तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गाय आंसू बहाते हुए खाना पीना छोड़कर बिलखती रहती है, उसी प्रकार वह पुत्री मरण जनित कष्टों से रोती विलखती आंसू बहाती हुई खाना पीना छोड़कर अत्यंत व्यथित रहने लगी। तो पुरुषोत्तम मास के 8वें अध्याय की कथा यहीं तक है। बाकी की कथाएं मैं आगे आपको सुनाऊंगी 9वें अध्याय में। इसी प्रकार हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कथाओं, व्रतों के बारे में जानने के लिए, मंत्रों के बारे में जानने के लिए, 108 बार मंत्र जप सुनने के लिए, स्तोत्र पाठ सुनने के लिए और बहुत सारे उपाय मैं आपको शास्त्रों से ही बताती रहती हूँ। ये सब जानने के लिए चैनल से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।